हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकित पांडे और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो क्लास 9th का एक चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का, और आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, ठीक है, इसकी डिफिनेशंस के बारे में, और इसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और इसके बाद स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफिनेशन से कि मैटर क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में कहानी शुरू तब से हुई जब से हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया कि ब्रह्मांड कैसे बना है। ठीक है, जब से मनुष्य के अंदर ये सोचने की क्षमता आई कि समझने की कि हम ये असल असल में ये दुनिया किस चीजों से बनी है। ठीक है, तो वेदों के हिसाब से, ठीक है, जो हिंदू वेद हैं, तो उनके हिसाब से जो चीज थी वो हमने कहा कि मैटर, जो ये पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, जो पूरी दुनिया है, वो पंच तत्वों से बनी है। ठीक है, एनसीईआरटी जो कहती है पंच तत्व। अब पंच तत्व में कौन कौन से आते हैं? एयर, ठीक है, पुराने जमाने के हिसाब से एयर, वाटर, ठीक है, फायर, अर्थ एंड वन मोर स्काई। ठीक है, जिसे कहते हैं वायु, ठीक है, जल, फायर मीन्स अग्नि, ठीक है, अर्थ मीन्स भूमि, और आकाश। तो वेद कहते हैं कि इन पंच तत्वों को मिला के ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। बाद में अब जैसा कि साइंस धीरे धीरे डेवलप कर रहा था, तो अब तो काफी ज्यादा डेवलप कर चुका है। तो उसके हिसाब से ये हुआ कि हमने ये सोचना शुरू किया कि अगर इन सब का, तो चलो ब्रह्मांड को बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल है, बट हम ये जानना चाहते हैं कि वाटर किससे बना, ठीक है, एयर किस चीज से बना, ये फायर किस चीज का है, और इसका ये सब किस अलग अलग किस चीज से बनी हुई है। ठीक है, तो इस सवाल को, ठीक है, बहुत सारी चीजें इस पे रिसर्च हुए, ठीक है, आगे चलती गई, कहानियां बनती गई, सब अपनी अपनी बातें कहते गए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट या फिर यूं कह लो कि फिलोसफर्स बहुत सारे आए। ठीक है, तो ये पंच तत्वों वाली बात तो खैर बहुत पुरानी है। हम बात करते हैं कुछ नई बातों पे। ठीक है, तो नई बातों में भी कुछ बहुत पुरानी हो चुकी हैं, कुछ नई बातों में कुछ पुरानी बातें हैं। जैसे जो ल्यूसिपस ने कही, जो मार्सी कन्नड ने कही, और जो डेमोक्रिटस ने कही, और सबने लगभग एक ही बात कही कि जो मैटर है, वो जो कोई भी जो इस दुनिया में सब चीजें हैं, जो सारी चीजें, वो लगभग जो चीजें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के बनी है, जिन्हें हम बाद में क्या कहते हैं? एटम्स। ठीक है, जिन्हें हम अब किस फॉर्म में पढ़ते हैं? एटम्स के फॉर्म में। तो हम मानते हैं कि मैटर जो होता है वो एटम से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से। ठीक है, तो इसका जो एक डिफिनीशन, ठीक है, जिसका जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन छोड़ते हैं, पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हुई कि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एंड सेकेंड चीज ये कि दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये दोनों एनसीईआरटी की लाइंस हैं। दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। तो ये दोनों एनसीईआरटी की लाइंस हैं कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के बना होता है, जिसे हम एटम्स कहते हैं। दूसरी चीज, ये जो एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं जिससे मैटर बना होता है, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। इसके बाद जो एक मैटर की एक एग्जैक्ट डिफिनेशन बनाई गई, उसके हिसाब से क्या होता है कि मैटर इज एनीथिंग which has mass and which occupies space। ठीक है, तो मैटर हम किसे कह सकते हैं कि जिसके पास, या तो जिसके पास मास हो और जो कुछ जगह घेरे, यानी उसके पास वॉल्यूम भी हो। ठीक है, तो जिसके पास मास और जो कुछ जगह घेरे, ऐसे हर चीज को हम क्या कहते हैं? मैटर। तो हमारे आसपास लगभग हर चीज मैटर कहलाती है। हम कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, जैसे मासलेस पार्टिकल्स आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो उन सब चीजों को छोड़ के बशर्ते ये चीज जान लीजिए कि जिसके पास मास है और अगर वो जगह
घेर रहा है या फिर जगह ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। अब जिसके पास मास नहीं है या फिर जिसके पास वॉल्यूम नहीं है, इनमें से एक भी चीज अगर एब्सेंट हुई तो वो मैटर नहीं है। तो अगर अब हम लोग जो फिजिक्स में अक्सर मासलेस पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो ये सब चीजें उनमें आती हैं कि मासलेस पार्टिकल्स को मैटर में नहीं गिना जाता। ठीक है, तो जिनके पास मास या फिर स्पेस, ठीक है, इनमें से कुछ भी एब्सेंट हुआ तो वो मैटर की गिनती में नहीं आएंगे। मैटर में वही आएंगे जिनके पास मास हो या फिर जो थोड़ी सी जगह घेरे। जैसे ये ब्लैक बोर्ड हो गया, इसके पास मास भी है और ये जगह भी घेर रहा है। ये मार्कर हो गया, इसका डेफिनेट शेप है, इसका वॉल्यूम है, इसके पास मास भी है। ठीक है, लगभग सारी चीजें ही मैटर में आती हैं। अब बात करते हैं कि मैटर में जो पार्टिकल्स हैं, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। इरेज करें इसको, एक बार नोट कर लीजिएगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स जिन्हें हम एटम कहते हैं, और दूसरी चीज कि ये पार्टिकल्स क्या हैं? बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। चले चलिए अब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, ये जो मैटर जिन पार्टिकल्स से बना होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाएंगे क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चलिए, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। ठीक है, तो पहली जो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि दीज पार्टिकल्स हैव, ठीक है, लिखेंगे क्या? दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, इनके दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स के एक प्रॉपर्टी हो गई। और जैसा कि आप भी देखते भी हैं कि अगर आप शक्कर पानी में डालते हैं तो पूरी तरह से घुल जाती है। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स में, अगर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होता, तो जो शक्कर है वो कभी भी पानी में नहीं घुलता। तो वो घुलता इसी कारण है क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वाटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से एग्जांपल और दिया हुआ है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जगह होती है। ठीक है, दो पार्टिकल्स दूर दूर, उनके बीच में कुछ ऐसी जगह होती है। ठीक है, थोड़ी दूर पे होते हैं। दूसरी जो चीज है कि दीज पार्टिकल्स attracts each other। ठीक है, these particles attract each other। ठीक है, यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो किसी फोर्स से एक दूसरे को पकड़ना चाहते हैं, खींचते हैं। ठीक है, जिसे हम इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर विथ इंटर एटॉमिक, और इसी को बोले कि इंटर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो इनके बीच में स्पेस होता है, दूसरी चीज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और तीसरी चीज कि दीज पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग इफ फ्री। ठीक है, तो अगर ये फ्री हैं तो वो लगातार मूव करना चाहेंगे। ठीक है,
जैसे वाटर के पार्टिकल्स आप देखेंगे कि लगातार एक दूसरे में घूमते रहते हैं, जिसे हम ब्राउनिंग मोशन भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं, जिसे ब्राउनिंग मोशन भी कहते हैं। तो तीन ये प्रॉपर्टीज हैं जो मैटर के पार्टिकल्स के अंदर होती हैं। पहली तो उनके बीच में स्पेस होता है, दूसरी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और तीसरी कि वो लगातार मूव करना चाहती हैं अगर वो फ्री है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, तीन प्रॉपर्टीज, इनको लिखिए। उसके बाद चलते हैं हम स्टेट ऑफ मैटर पे, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैटर पे हेडिंग डालेंगे और इसको नोट कर लीजिए। चले आगे, चलिए। अब हम लोग बात करने वाले बच्चों स्टेट ऑफ मैटर कि मैटर किन किन फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो हमको जो पढ़ना है वो बेसिकली तीन पढ़ने हैं, ठीक है। होते बहुत सारे हैं, तो हमको जो पढ़ना है वो तीन पढ़ने हैं। चले, तो हमको जो पढ़ना है हम उसी को पढ़ेंगे, होते बहुत सारे हैं। तो हेडिंग डालेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे एक एक करके, सबको लिख लेते हैं। सॉलिड, ठीक है, यहां लिख लेते हैं सॉलिड, यहां लिख लेते हैं लिक्विड, और यहां लिख लेते हैं गैस, ठीक है। तो हमको बेसिकली तीन स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने हैं, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस के बारे में। तो होते बहुत सारे हैं, अगर मैं बात करूं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक प्लाज्मा स्टेट भी होता है, और उसके बाद साइंटिस्ट ने बहुत सारे स्टेट और भी खोज दिए हैं। अभी एक नया स्विर्लॉन आया है, उससे पहले आइंस्टीन कंडेंसेट, ग्लूऑन पार्टिकल और फर्मियोनिक कंडेंसेट, बहुत सारे स्टेट मैटर के आ चुके हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, पर हमको जो बेसिकली 12th तक अभी आपको जो पढ़ना है वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे पहले एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉलिड में हमने ज्यादातर देखा होगा कि दे हैव डिफरेंट शेप, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, डिफिनिट या फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी डिफिनिट शेप होता है, दूसरी प्रॉपर्टी डिफिनिट शेप है और डिफिनिट वॉल्यूम भी, ठीक है। डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम। तीसरी चीज, ये फ्लो नहीं करते, ठीक है, डू नॉट फ्लो, ये बहते नहीं है, रिजिड होते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डू नॉट फ्लो, और इसको बोल देते हैं दे आर रिजिड, ठीक है। इनको बोलते हैं दे आर रिजिड, ठीक है। और चौथा, जो चौथी चीज होती है कि यार ये जो होते हैं, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। क्या, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। और जो पांचवी चीज जो सबसे इनके पास होती है वो होती है इनकम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो ये पांच प्रॉपर्टीज होती हैं, और यही प्रॉपर्टीज हम इनमें भी देखेंगे किस तरीके से काम करती है। तो पहला चीज, सॉलिड के पास डिफिनिट शेप होता है, खुद का शेप होता है उनके पास, एक डिफिनिट वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है कि वो इतनी ही जगह लेंगी। दूसरी चीज, ये फ्लो नहीं करती एज लिक्विड एज गैस, ठीक है। जैसे लिक्विड फ्लो करता है, तो ये सॉलिड जितने भी है वो फ्लो नहीं करेंगे। तीसरी चीज, जो चौथी चीज है, वो पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड है, यानी फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें ज्यादा होता है। इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को ज्यादा टाइटली पकड़ के रखते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो चीजें हैं, जैसे ये एक सॉलिड है, तो इसमें देखिए पार्टिकल्स ये बह नहीं रहा है, ठीक है। इनको खींच के तान के इनको बड़ा नहीं कर सकते हम, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही
क्लोजली पैक्ड है, वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा फोर्स से पकड़े हुए हैं। और इनकम्प्रेसिबल, इन्हें दबा नहीं सकते, हम तोड़ सकते हैं इनको, लेकिन इनको हम ऐसा नहीं कि इसको प्रेशर देके इनको अंदर कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये प्रॉपर्टी इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं हम इनको, लेकिन इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। सेम यही चीजें हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं लिक्विड में भी। तो लिक्विड में जब ये प्रॉपर्टी देखने जाएंगे तो पहली प्रॉपर्टी कि डिफिनिट शेप इसमें है, तो इसमें डिफिनिट शेप नहीं होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे? नो डिफिनिट शेप, ठीक है। इनका शेप फिक्स नहीं होता है, बट इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। शेप फिक्स नहीं होता है, ये शेप उसी का ले लेते हैं जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है, बट इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। इनका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है कि आप इतने वॉल्यूम में इतने जगह में रखेंगे तो इनको ये तब भी इतना ही वॉल्यूम रहेगा, दूसरी जगह में रखेंगे तो भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे कंटेनर में वो फैल जाएंगे, ठीक है। तो एक निश्चित वॉल्यूम होता है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है तो और यहाँ तक लिक्विड हमने भर दिया, तो अभी लिक्विड का वॉल्यूम यही रहेगा, इतना ही जगह ये लेगा। ऐसा नहीं है कि ये पूरे कंटेनर में फैल जाएगा, नहीं, ये काम गैस का होता है, ठीक है। जब इसके पास वॉल्यूम फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, वो पूरे कंटेनर को जितना कंटेनर रहेगा उतना पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। बट इसके पास लिक्विड के पास क्या है कि वॉल्यूम इसका फिक्स होता है कि इतना ही परमानेंट जगह लेगा, इससे ज्यादा जगह नहीं लेगा, तो ये डिफिनिट वॉल्यूम होता है। तीसरी चीज फ्लो करती है ये, तो ये इट कैन, ठीक है, इट फ्लोज, सॉरी, ये क्या करती है, ये फ्लो कर सकती है। चौथी चीज क्या है इसमें कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं इसके, जैसे सॉलिड में क्या होता था कि टाइटली पैक्ड होता था, अब इसको हम खींच नहीं सकते, ठीक है, तो ये टाइटली पैक्ड हो गया। बट वाटर क्या है, वाटर को ऐसे फैला देंगे तो फैल जाएगा पूरा, तो इसमें क्या हो, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, यानी उनको अगर हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो वो फैल जाएंगे पूरा, यानी खींच सकते हैं वो, ठीक है। उनको कंप्रेस भी किया जा सकता है, तो इनको क्या सकते हैं, स्लाइटली कंप्रेसिबल, ठीक है। तो नॉट मोर बट कंप्रेसिबल, लिटिल कंप्रेसिबल लिख सकते हैं, लिटिल कंप्रेसिबल, यानी इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, डिफिनिट शेप, इनके पास शेप नहीं होता, ये शेप उसी का लेते हैं जिस कंटेनर में ये रखे जाते हैं। जैसे जैसे इनको अगर बाल्टी में रख देंगे तो बाल्टी का शेप ले लेंगे, जग में रख देंगे जग का शेप ले लेंगे, ठीक है। किसी और कंटेनर में रख देंगे, बीकर में रख देंगे तो बीकर का शेप ले लेंगे, फ्लास्क में रख देंगे फ्लास्क का शेप ले लेंगे, जिस कंटेनर में रखेंगे उसका ये शेप ले लेंगे। तीसरी चीज, दूसरी चीज इसमें डिफरेंट वॉल्यूम होता है, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। तीसरी चीज ये फ्लो कर सकते हैं। चौथी चीज पार्टिकल्स जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, यानी फैल सकते हैं, ठीक है। और चौथी चीज जो पांचवी चीज लास्ट है, ये लिटिल कंप्रेसिबल, यानी कि थोड़ा इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। अब आते हैं गैस पे, तो भाई गैस के पास कुछ नहीं होता, ना तो ये सेफ होता है, नो डिफिनिट सेफ। दूसरी चीज वॉल्यूम भी इनका फिक्स नहीं होता, नो डिफिनिट वॉल्यूम। तीसरी चीज फ्लोस, ठीक है, ये तो फ्लो कर सकते हैं। चौथी चीज जो पार्टिकल्स है आर फ्री टू मूव, इनके पार्टिकल्स बाउंड नहीं होते, फ्री टू मूव। और जो लास्ट चीज है वो कंप्रेसिबल है, यानी ये हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है, पूरी तरह से इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बार शुरू से इनको हम
पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट चीजें हैं स्टेट ऑफ मैटर, तो ये हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज, सॉलिड में डिफरेंट शेप होता है, इनका शेप फिक्स होता है, जैसे मार्कर का शेप फिक्स है ऐसे ही मार्कर बनता है, और इसके जैसे कई मार्कर बनाए जा सकते हैं। डिफरेंट वॉल्यूम होता है कि इतना ही जगह लेगा, ठीक है, फिक्स हो गया है इसका जगह। डू नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करता, इसको ऐसे कर देंगे तो ऐसा नहीं कि बह जाएगा, ठीक है, ये अपनी जगह पे रुका रहेगा। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को टाइटली पकड़े हुए हैं, तो वो पैक्ड है। पांचवी चीज, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, इनको दबाया नहीं जा सकता, तोड़ा जा सकता है मगर दबाया नहीं जा सकता, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड में आते हैं, लिक्विड के पास शेप नहीं होता, शेप किसका लेता है, ये जिस कंटेनर में रखा होता है उसी का ये शेप ले लेते हैं। डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है कि उतनी ही जगह लेंगे जितने में रखे जाएंगे, पूरे कंटेनर में नहीं फैलेंगे। इट फ्लोज, ये फ्लो कर सकती है, सॉलिड की तरह, सॉलिड जैसे फ्लो नहीं करता, बट लिक्विड अगर यही होती तो ये फ्लो कर जाती है हाथ से। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा टाइट नहीं होते, इससे आप ऊपर से गिराएंगे तो ये बूंद अलग हो जाएगी अपने पानी के ड्रॉप से, ठीक है, इनको अलग अलग कर सकते हैं। लिटिल कंप्रेसिबल, थोड़ा सा दबाव डालके इनको कंप्रेस किया जा सकता है फोर्स लगा के। गैस में आते हैं, गैस के बाद ना तो शेप होता है ना ही वॉल्यूम इसका फिक्स होता है, यानी ये पूरे कंटेनर में फैल जाएगा, चाहे जितना बड़ा कंटेनर हो, अगर उसमें थोड़ी सी भी गैस है तो वो पूरा फैल जाएगा। इसके बाद ये फ्लो करते हैं, फ्लो आपने बहुत सारे देखे होंगे, जो खाने में से जो सुगंध आती है, ठीक है, स्मेल जो आती है, वो क्या होती है, वो गैस के फॉर्म में ही पूरा ट्रेवल करती है, तो उसके फ्लोज होते हैं। पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, सेम चीज, जो भी गैस के, अगर आपने मैस्टिक देखी होगी या फिर अगरबत्ती आपने देखी होगी घर में जलती होती, तो उसकी भी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है, तो वो गैस की प्रॉपर्टी है कि पूरे जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो फ्री टू मूव होते हैं, ठीक है। और कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल आपने बहुत सारी चीज देखी होगी, सिलेंडर गैस में जो यूज होता है घर में, ठीक है, सीएनजी गैस, और सीएनजी गैस से जो घर में यूज होता है उसको नहीं, सीएनजी गैस से हम क्या करते हैं, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो सीएनजी गैस में क्या होता है कि सिलेंडर बहुत बड़ा होता है, छोटा सा होता है, और उसमें क्योंकि ये कंप्रेसिबल है तो हम छोटे से ही सिलेंडर में ज्यादा अमाउंट में गैस भर सकते हैं, ठीक है, उनको कंप्रेस करके ज्यादा अमाउंट में गैस छोटे से सिलेंडर में भर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज है सॉलिड, लिक्विड और गैस की। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी हम अलग से देखेंगे, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे स्पेस, हमने बात किया था शुरू में ही कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और क्या होता है एक चीज, एक तो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक होता है स्पेस, और तीसरा जो होता है वो होता है मूवमेंट, ठीक है। इन चीजों को पढ़ लेते हैं थोड़ा, देखते हैं किसमें ज्यादा किसमें कम होता है। चलिए इसको इरेज कर दें, चलिए नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा उन चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे हम शुरू में ही बात कर चुके थे कि पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, तो स्पेस की बात करते हैं। सॉरी, तो स्पेस जो होता है, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा होता है गैस में, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम किसमें होता है, गैस में, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है। फिर उससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम स्पेस होता है सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स ज्यादा पास पास रहते हैं। मैक्सिमम होता है गैस में, फिर उससे कम लिक्विड, फिर उससे कम सॉलिड में, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
यहाँ क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम होता है सॉलिड में और बीच में होता है लिक्विड में, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है सबसे ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है सॉलिड में, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, अपने पार्टिकल्स को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट किए हुए होते हैं, इससे पार्टिकल ज्यादा पास पास होते हैं। इससे कम होता है लिक्विड में, ठीक है, तभी वो बहते हैं। और सबसे कम होता है गैस में, तभी ये दूर दूर होते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होता है, तो इससे ये मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं, ठीक है। कोई दूसरा पार्टिकल इनके ऊपर फोर्स नहीं लगा पाता, इन्हें खींच नहीं पाता है। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और मिनिमम सबसे गैस में। स्पेस मैक्सिमम होता है गैस में, फिर लिक्विड में, और मिनिमम होता है सॉलिड में। मूवमेंट की बात करते हैं, जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो वो मैक्सिमम होता है गैस में, क्योंकि गैस के ही पार्टिकल सबसे ज्यादा मूव करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम होता है गैस में, उसके बाद होता है लिक्विड में, ठीक है, स्लाइटली मूवेबल होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मूव नहीं करते, बट हाँ अपने साथ लिए सबके साथ मूव करते हैं एक साथ। और सबसे कम होता है सॉलिड में, होता है बट एज एन वाइब्रेशन, ठीक है, इनके में वाइब्रेटरी मोशन होता है, इनको मूव कराने के लिए चलेंगे तो थोड़ा सा कांपते हैं, ठीक है, ऑसिलेशन करते हैं अपनी जगह पे। तो क्या हो गया, स्पेस सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है गैस में, लिक्विड में, उसके बाद मिनिमम होता है सॉलिड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और मिनिमम होता है गैस में। मूवमेंट मैक्सिमम होता है गैस में, फ्री टू मूव, उसके बाद लिक्विड में, ठीक है, उससे कम, और सॉलिड में तो एकदम होता ही नहीं, थोड़ा बहुत होता है, मैक्सिमम जगह वाइब्रेटरी मोशन करता है। तो ये बात है स्टेट ऑफ मैटर की। आगे से हम पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर कि कैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड सॉलिड में, ठीक है, या गैस में, ये तीनों असल में एक दूसरे में कैसे चेंज होते हैं, उन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो हमारा खत्म होता है, जिसमें हमने मैटर के बारे में बात किया और स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात किया। तो इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी स्टूडेंट के साथ, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।